आप सभी का हमारे YouTube चैनल सक्सेस लाइफ नाम पर हार्दिक स्वागत है। और आप सभी को पता है कि रोज 6 बजे मैं आपके सामने रीड की जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं उनकी बेहतरीन क्लास लेकर आता हूं। और जो बच्चा पहली बार जुड़ा है वो भी अपनी जो मैंने पहले क्लासें करा दी है वो देख लेना, क्योंकि यहीं से आपके प्रश्न छपेंगे। तो करते हैं अपने धमाकेदार सेशन की शुरुआत। और जो पहला क्वेश्चन आपके सामने, सामाजिक सुधार गोविंद गुरु का जन्म कहाँ पर हुआ था? क्या बताना आपको कि जो सामाजिक सुधारक थे गोविंद गुरु, उनका जन्म किस परिवार में हुआ था? वो ऑप्शन नंबर 1 है पंडित परिवार में, वो ऑप्शन नंबर बी है किसान परिवार में, ऑप्शन नंबर सी है बंजारा परिवार में, ऑप्शन नंबर डी है जमींदार परिवार में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बंजारा परिवार में। आपको ध्यान रखना है कि जो गोविंद गुरु है उनका जन्म किस परिवार में हुआ था? तो उन बंजारा परिवार में हुआ था। और ये रीड 2018 में प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने, राजस्थान का कौन सा नृत्य रूप 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में सम्मिलित किया गया है? यानी कि इनमें से कौन सा नृत्य है जो 2010 में अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 है गिंदड़, ऑप्शन नंबर बी है कालबेलिया, ऑप्शन नंबर सी है भवाई, ऑप्शन नंबर डी है कच्ची घोड़ी। तो कौन सा किया गया है? तो किया गया है कालबेलिया। यानी जो कालबेलिया लोक नृत्य है उसको 2010 में यूनेस्को के द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, संत मीराबाई के पति का क्या नाम था? यह भी रीड 2018 में पूछा गया था कि संत मीराबाई के पति का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर ए है भोजराज, ऑप्शन नंबर बी है रतन सिंह, ऑप्शन नंबर सी है नरपत सिंह, ऑप्शन नंबर डी है संग्राम सिंह। तो मीराबाई के पति का क्या नाम हो जाएगा? तो वो जाएगा भोजराज। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 भोजराज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चित्रकला शैली बनी ठनी किससे संबंधित है? जो बच्चे लाइव जुड़े हुए हैं सारे के सारे आंसर देंगे इसका कि जो चित्रकला शैली बनी ठनी है वो किससे संबंधित हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 है सतवंत प्रसाद से, ऑप्शन नंबर बी है नागरीदास से, ऑप्शन नंबर सी है मृगावती से, ऑप्शन नंबर डी है शिव पार्वती से। तो किससे संबंधित हो जाएगी? तो ये नागरीदास से संबंधित है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी नागरीदास। यानी जो चित्रकला शैली बनी ठनी है वो किशनगढ़ की प्रसिद्ध है और इससे संबंधित किससे हो जाएगी? तो नागरीदास से संबंधित हो जाएगी। और इसके संरक्षक कौन हो जाएंगे? तो हो जाएंगे सावंत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूरू जिले के ददरेवा गांव से संबंधित है। यानी कि इनमें से कौन से लोक देवता है जो चूरू जिले के ददरेवा गांव से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है पाबू जी, ऑप्शन नंबर बी है गोगा जी, ऑप्शन नंबर सी है हड़बू जी, ऑप्शन नंबर डी है देवनारायण जी। तो चूरू जिले के ददरेवा गांव से कौन संबंधित हो जाएंगे? तो वो जाएंगे गोगा जी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी गोगा जी, जो उनका जन्म चूरू जिले के ददरेवा गांव में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, सारे बच्चे आंसर देंगे इसका भी। निम्न में से सगुण भक्ति का प्रचारक संत कौन था? ये रीड 2012 में प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से सगुण भक्ति का प्रचारक संत कौन था? ऑप्शन नंबर ए है कबीर, ऑप्शन नंबर बी है नानक, ऑप्शन नंबर सी है निम्बार्क, ऑप्शन नंबर डी है दादू। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निम्बार्क, जो सगुण भक्ति का प्रचारक संत माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने, सारे बच्चे आंसर देंगे इसका। विरासत के संरक्षण हेतु स्मारक पुरावशेष स्थान एवं प्राचीन वस्तु अधिनियम राजस्थान में कब लागू हुआ था? इंपॉर्टेंट कर लेना इस क्वेश्चन को कि विरासत एवं संरक्षण हेतु स्मारक पुरावशेष वह राजस्थान में कब लागू हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 है 1961 में, ऑप्शन नंबर बी है 1971 में, ऑप्शन नंबर सी है 1947 में, ऑप्शन नंबर डी है 1952 में। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए बताया उनका आंसर सही हो जाएगा। यानी कि 1961 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यानी कि विरासत के संरक्षण हेतु स्मारक पुरावशेष एवं प्राचीन वस्तु अधिनियम राजस्थान में 1961 में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन आ जाता है, संत दादू की मृत्यु किस स्थल पर हुई थी? क्या बताना आपको? ये रीड 2021 में प्रश्न पूछा गया था कि संत दादू की जो मृत्यु है वो कहां पर हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है सांबर में, ऑप्शन नंबर बी है आमेर में, ऑप्शन नंबर सी है नारायणा में, ऑप्शन नंबर डी है पुष्कर में। तो इसका जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी बताया उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कि संत दादू की मृत्यु नारायणा में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने, संत जाम्बू का जन्म कहाँ पर हुआ था? रीड 2011 में पूछा गया था कि जो जाम्बू है उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है पिपासर में, ऑप्शन नंबर बी है गागरोन में, ऑप्शन नंबर सी है जेतारण में, ऑप्शन नंबर डी है नागौर में। तो संत जाम्बू का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो हुआ था पिपासर नागौर में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। संत जाम्बू का जन्म पिपासर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, प्रसिद्ध सालिम सिंह की हवेली स्थित है। यानी जो सालिम सिंह की हवेली है वो कहाँ पर स्थित है? रीड 2011 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है नवलगढ़ में, ऑप्शन नंबर बी है मुकुंदगढ़ में, ऑप्शन नंबर सी है पिलानी में, ऑप्शन नंबर डी है जैसलमेर में। सारे बच्चे आंसर देंगे इस क्वेश्चन का। और जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर
डी जैसलमेर बताया, उनका आंसर करेक्ट है। यानी सालिम सिंह की हवेली कहां पर स्थित हो जाएगी, तो हो जाएगी जैसलमेर में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने, जिस जिले में गोगाबेड़ी का मेला लगता है वह जिला कौन सा है। यह भी रीट 2011 में पूछा गया था कि किस जिले में गोगाबेड़ी का मेला लगता है। ऑप्शन नंबर ए है बीकानेर में, ऑप्शन नंबर बी है गंगानगर में, ऑप्शन नंबर सी है हनुमानगढ़ में, ऑप्शन नंबर डी है चूरू में। तो ये कहां पर लगता है, सभी बच्चों को कमेंट करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हनुमानगढ़। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यानी कि गोगा जी का जो गोगामेड़ी हनुमानगढ़ गोगामेड़ी है वो हनुमानगढ़ जिले में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की किंतु असफल हुआ, वह किला कौन सा हो जाएगा। इंपॉर्टेंट कर लेना कि राजस्थान का ऐसा कौन सा किला है जिस पर लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की थी किंतु वह असफल रहा था। ऑप्शन नंबर ए है लोहागढ़ भरतपुर, ऑप्शन नंबर सी है बाला किला अलवर, ऑप्शन नंबर सी है मांडलगढ़ भीलवाड़ा, ऑप्शन नंबर डी है असलगढ़ आबू। सभी बच्चे आंसर देंगे इसका कि कौन सा आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लोहागढ़ भरतपुर। यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो लोहागढ़ भरतपुर है उस पर जनरल लॉर्ड ने 5 बार चढ़ाई की थी किंतु उसमें उसे सफलता नहीं मिली थी। अगला क्वेश्चन आ जाता है, राजस्थान की भाषा के लिए किसने राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। क्या बताना आपको, ये जो राजस्थानी भाषा है उसके लिए सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए है कवि कुशलराम ने, ऑप्शन नंबर बी है सूर्यमल मिश्रण ने, ऑप्शन नंबर सी है जॉर्ज अब्राहम ग्रिसन ने, ऑप्शन नंबर डी है जेम्स टोड ने। तो सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो किया था जॉर्ज अब्राहम ग्रिसन ने। यानी कि जॉर्ज अब्राहम ग्रिसन है उनके द्वारा सर्वप्रथम राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन आ जाता है, सोटा छंद और मान राग जिस बोली की शिल्पगत विशेषता है वह कौन सी हो जाएगी। रीट 2021 में प्रश्न पूछा गया था, सोटा छंद और मान राग जिस बोली की शिल्पगत विशेषता है वह कौन कौन सी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए है मारवाड़ी, ऑप्शन नंबर बी है मेवाती, ऑप्शन नंबर सी है बागड़ी, ऑप्शन नंबर डी है डूंडाड़ी। तो किसकी विशेषता हो जाएगी, तो हो जाएगी मारवाड़ी की। जो ऑप्शन नंबर एक आपको अपने डेस्क पर दिखाई दे रहा है वह इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि सोटा छंद मान जो राग है वो मारवाड़ी बोली की शिल्पगत विशेषताएं हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आ जाता है, रवि व महेठा किस बोली की उपबोलियां हैं। क्या बताना आप सभी को कमेंट करके कि रवि एवं महेठा है वो किस बोली की उपबोलियां हैं। ऑप्शन नंबर ए है मेवाड़ी, ऑप्शन नंबर बी है ढूंढड़ी, ऑप्शन नंबर सी है मेवाती, ऑप्शन नंबर डी है मारवाड़ी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी मेवाती। यानी कि जो राठी व मेहटा है वह मेवाती बोली की उपबोलियां हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जय सिंह सूरी है वह किसके लेखक थे। क्या बताना आपको कि जय सिंह सूरी के द्वारा किसकी रचना की गई थी। ऑप्शन नंबर ए है हमीद मदमर्दन, ऑप्शन नंबर बी है हमीद महाकाव्य, ऑप्शन नंबर सी है हमीर हट, ऑप्शन नंबर डी है हमीर रासो। तो जो हमीर जय सिंह सूरी है उनके द्वारा हमीर मदमर्दन की रचना की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि जय सिंह सूरी किसके लेखक हो जाएंगे, तो जाएंगे हमीर मदमर्दन के। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वीर विनोद नामक ग्रंथ के प्रणेता कौन थे। क्या बताना आपको कि वीर विनोद नामक ग्रंथ है उसके प्रणेता कौन थे। ऑप्शन नंबर ए है श्यामल दास, ऑप्शन नंबर बी है सूर्यमल मिश्रण, ऑप्शन नंबर सी है दयाल दास, ऑप्शन नंबर डी है गोपीनाथ शर्मा। तो वीर विनोद के लेखक कौन हो जाएंगे, तो हो जाएंगे श्यामल दास। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए श्यामल दास। वीर विनोद के लेखक कौन है, तो वो श्यामल दास हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आता है, सारे बच्चे आंसर देंगे इसका कि मणिकौल की फिल्म दुविधा किस कृति पर आधारित है। यानी कि जो मणिकौल की फिल्म है दुविधा वह किसकी कृति हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए है विजयनाथ देथा, ऑप्शन नंबर बी है नथमल जोशी, ऑप्शन नंबर सी है कन्हैयालाल सेठिया, ऑप्शन नंबर डी है याज्ञवेंद्र शर्मा। किसकी कृति हो जाएगी ये, तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए बताया उनका आंसर सही है। यानी कि जो दुविधा है वो किसकी कृति हो जाएगी, तो विजयनाथ देथा की कृति है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, दुतई गदर डगला कानो ए मिर्जा किससे संबंधित है। इंपॉर्टेंट कर लेना इस क्वेश्चन को कि दुतई गदर डगला कानो ए मिर्जा जो वो किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है तलवार से, ऑप्शन नंबर बी है पगड़ी से, ऑप्शन नंबर सी है अंगरखी से, ऑप्शन नंबर डी है ओढ़नी से। तो मैं बता दूं कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी अंगरखी। आपको ध्यान रखना है दुतई गदर डगला और कानो है वह अंगरखी से संबंधित हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, मध्यकाल में खनगा एक प्रकार का क्या था। यानी जो खनगा है वो किसका प्रकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है जूते का, ऑप्शन नंबर बी है आभूषण, ऑप्शन नंबर सी है वस्त्र,
ऑप्शन नंबर डी है पगड़ी। तो किसका प्रकार हो जाएगा, तो ये पगड़ी का प्रकार है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जो मध्यकाल में खनगा है वो किसका प्रकार हो जाएगा, तो वो पगड़ी का प्रकार है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, पगड़ी का आभूषण कौन सा है। इनमें से चारों में से आपको पहचानना है और बताना है कि पगड़ी पर कौन सा आभूषण पहना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है गोखरू, ऑप्शन नंबर बी है बलेवड़ा, ऑप्शन नंबर सी है सिरपेज, ऑप्शन नंबर डी है जेला। तो कौन सा पहना जाता है, तो सिरपेज पहना जाता है। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि पगड़ी का आभूषण कौन सा हो जाएगा, तो सिरपेज नामक आभूषण पगड़ी पर धारण किया जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, शीर्षपूल नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है। क्या बताना आपको कमेंट करके कि शीर्षपूल नामक आभूषण है वो शरीर के किस अंग पर पहना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है सिर पर, ऑप्शन नंबर बी है नाक पर, ऑप्शन नंबर सी है गर्दन पर, ऑप्शन नंबर डी है कान पर। तो शीर्षपूल कहां पर पहना जाता है, तो पहना जाता है सिर पर। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी कि शीर्षपूल कहां पर पहना जाता है, तो सिर पर धारण किया जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है अपने सामने, रमजोल आभूषण मारवाड़ में शरीर के किस भाग से संबंधित है। क्या पता आपको कि जो रमजोल नामक आभूषण है वो मारवाड़ में शरीर के किस भाग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है कमर से, ऑप्शन नंबर बी है नाक से, ऑप्शन नंबर सी है पैर से, ऑप्शन नंबर डी है अंगुली से। तो किससे संबंधित हो जाएगा, तो हो जाएगा पैर से। यानी कि जो रमजोल आभूषण है वो कहां पर धारण किया जाता है, तो पैर में धारण किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, बल्ल्या आभूषण कहां पर धारण किया जाता है। क्या बताना आपको कमेंट करके कि जो बल्ल्या नामक आभूषण है वो कहां पर पहना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है हाथों में, ऑप्शन नंबर बी है कानों में, ऑप्शन नंबर सी है सिर पर, ऑप्शन नंबर डी है नाक में। तो ये कहां पर पहना जाता है, तो ये हाथों में पहना जाता है। आपको ध्यान रखना है कि जो बल्ल्या नामक आभूषण है वह हाथों में धारण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, अगला क्वेश्चन है और जिसका आंसर सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में देंगे कि थमड़ियों ठेडियो आर ठूसी नामक आभूषण महिलाओं के द्वारा कहां पर धारण किए जाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट कर लेना, ये ठूसी और ये सारे के सारे हैं वो कहां पर धारण किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है सिर पर, ऑप्शन नंबर बी है कंठ, ऑप्शन नंबर सी है हाथ पर, ऑप्शन नंबर डी है कमर पर। तो ये कहां पर धारण किए जाएंगे, तो ये कंठ पर धारण किए जाते हैं। प्रश्न को दोबारा देखो कि जो थमड़ियों ठेडियो आर ठूसी है वो सारे के सारे कहां पर धारण किए जाते हैं, तो कंठ पर धारण किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आता है आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय निर्गुण उपासक नहीं है। क्या बताना है, इनमें से कौन सा संप्रदाय है जो निर्गुण उपासक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है जसनाती, ऑप्शन नंबर बी है दादू, ऑप्शन नंबर सी है रामस्नेही, ऑप्शन नंबर डी है नाथ। तो कौन सा नहीं होगा, तो होगा ऑप्शन नंबर डी नाथ। यानी कि इनमें से जो नाथ संप्रदाय है वो निर्गुण उपासक नहीं है, जबकि कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा स्वगुण उपासक। जबकि जसनाती दादू रामस्नेही ये सारे के सारे किसके उपासक हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे निर्गुण उपासक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शाहपुरा में जिस संप्रदाय की पीठ स्थित है वह कौन सा है। इनमें से देखो और बताओ कि इनमें से किस संप्रदाय की पीठ शाहपुरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है दादू, ऑप्शन नंबर बी है वल्लभ, ऑप्शन नंबर सी है निम्बार्क, ऑप्शन नंबर डी है राम स्नेही। तो किसकी संप्रदाय हो जाएगी, तो हो जाएगी राम स्नेही की। यानी कि राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पर स्थित है, तो शाहपुरा में स्थित हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है जो परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जो पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल है वह कौन सा है। क्या बताना आपको कमेंट करके जो पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल है वो कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है ठीकरिया, ऑप्शन नंबर बी है जोधपुरिया, ऑप्शन नंबर सी है कोल्लू, ऑप्शन नंबर डी है पांचोटा। तो पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा कोल्लू। यानी कि कोल्लू मंड है वो पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जैसलमेर के भाटी राजपूत जिस देवी की पूजा नहीं करते हैं वह कौन सी है। यानी कि इन चारों में से कौन सी देवी है जिसकी पूजा जैसलमेर के भाटी वंश नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा आपके सामने आवड़ माता, ऑप्शन नंबर बी है आवरी माता, ऑप्शन नंबर सी है करणी माता, ऑप्शन नंबर डी है हिंगलाज माता। तो मैं बता दूं कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी करणी माता। यानी कि जैसलमेर के भाटी करणी माता की पूजा नहीं करते हैं, जबकि आवड़ आवरी और हिंगलाज माता इन सभी की पूजा कौन करते हैं, तो जैसलमेर के भाटी करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देवी को शिशु रक्षक लोक देवी माना जाता है। यानी कि चारों में से कौन सी लोक देवी है जिसको शिशु रक्षक लोक देवी के रूप में पूजा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है चौथ माता, ऑप्शन नंबर बी है छींक माता, ऑप्शन नंबर सी है घेवर माता, ऑप्शन नंबर डी है महामाया। तो कौन सी हो जाएगी, तो हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी महामाया माता, जिनको शिशु रक्षक लोक देवती के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों ये थी अपनी रीट में जो पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बेहतरीन क्लास। अगर आप भी
नीट में बेहतरीन स्कोर करना चाहते हो तो जुड़े रहना हमारे साथ। मैं रोज आपके सामने 6 बजे की क्लास लेकर आता हूं जिसमें करवाऊंगा नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो दोस्तों मिलते हैं कल इसी प्रकार की क्लास के बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।